पहली बार ऐसे आरोप लगे हैं जिसे सुनकर आपको शायद यकीन न हो। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस का दावा है कि जो कुछ भी हुआ वो उसकी आंखों के सामने हुआ। जो कुछ हुआ वो खुद उसकी गवाह है। कमरा बंद था, करीब 10 लोग कमरे में मौजूद थे, कई बड़े घरों की बहुएं थीं, कुछ लड़कियां थीं, कुछ तथाकथित श्रद्धालु थे। इन सबके सामने राधेमा और उनकी टोली ने क्या किया वो आप आज सुनेंगे। खबर है कि एक सीडी भी है, उस सीडी में क्या है वो भी आपके सामने होगा। लेकिन पहले देखिए राधेमा और कैबरे डांस का सच। रोज तरीका चंगिया नहीं, रोज तरीका चंगिया नहीं, कोई हुक्म सुना। राधेमा पर अब तक का सबसे संगीन आरोप लगा है। ये आरोप उसने लगाया है जिसका दावा है कि जो कुछ भी हुआ उसके सामने हुआ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस कहती है कि राधेमा उसके ठीक सामने थी, पलंग पर थी और वो थोड़ी दूरी पर एक कुर्सी पर बैठी थी। अचानक जो कुछ हुआ उसे देखकर उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। म्यूजिक लगाया बॉलीवुड का, सारी बहुएं डांस करने लग गई। डांस करते करते सारी बहुओं ने कपड़े निकाल दिए, लेडीज पहनती हैं वो भी निकाल दिया पूरे के। सुना आपने, ये डॉली बिंद्रा है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस। कभी राधेमा और डॉली के बीच बेहद करीबी रिश्ता था, लेकिन डॉली कहती हैं कि राधेमा इतनी गंदी होंगी, इतनी डर्टी बातें करती होंगी, धर्म के नाम पर बंद कमरे की सारी मर्यादाएं तोड़ देती होंगी, ये सब उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन दुर्भाग्य से वो इन बातों की गवाह बनी। बंटी इसका जो बड़ा बेटा है वो मस्ती के मूड में एंट्री मारी, आया और डांस करते करते 2 सेकंड में ही उसने अपनी शॉर्ट्स। मेरा एक्सप्रेशन हम लोग मेरे सामने हुआ, उसकी खुद की माँ के सामने। राधेमा के सामने कैबरे डांस का खुलासा भी डॉली ने किया है। कैबरे डांस में कई बार डांस करने वाले लोग नाचते नाचते अपने कपड़े उतारते चले जाते हैं। सवाल ये है कि राधेमा के सामने ये कैबरे किसने किया? एक ऐसी महिला जो खुद को दुर्गा का अवतार, धर्म की देवी कहती है, उसके सामने ये सब कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब हुआ। सवाल एक दूसरा भी है, तो क्या इस कैबरे का वीडियो है? सारे अपने ही रंग विच रंगते, जिन्ने मैया के दवारे मंगते सारे देश। एक सीडी किसी के पास था, उसका नाम मालूम पड़ा था, तो ऐसे करके उसको फोन करने के लिए ये फिर संजीव ने बोला दीदी आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो, क्या है उसमें, रात को सीडी ढूंढने गए हम लोग। बात ऐसी ये है, इससे ये बात क्लियर होती है जो समझ में आती है कि एक इंसान रात को 3 साढ़े 3 बजे आप क्यों सीडी ढूंढने जाओगे, किसी व्यक्ति को, अननोन व्यक्ति को ढूंढने जाओगे जिसको आप जानते नहीं। आपने पहले ही सुन रखा है, खुद को धर्म की देवी बताने वाली राधेमा कैसे आधी रात को लोगों के घरों में फोन करती है, अश्लील बातें करती है। पहले तो राधेमा को लगा कि धर्म की आड़ में वो ये सब करती रहेंगी और कोई उनका बाल बाका तक नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कानून का शिकंजा एक एक कर राधेमा पर कसता जा रहा है। उसने भारतीय साधु संत, बहुत सारी चीजें अभी जो खुल के आनी है, क्योंकि मामले अब ये तकरीबन 4 मामले दिल्ली की अलग अलग अदालतों में चले गए हैं। हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ भी उन सारे सबूतों को रखा है, क्योंकि उसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है। तो हमने डॉली बिंद्रा को प्रोसिक्यूट करने के लिए सीआरपीसी 196 में परमिशन मांगी है। पंजाब पुलिस ने राधेमा और सुखविंदर कौर और पप्पो को समन जारी किया है। ये समन फगवाड़ा के सुरेंद्र मित्तल की शिकायत पर जारी किया गया है। सुरेंद्र मित्तल ने पंजाब पुलिस को यह सबूत दिए थे कि राधेमा अश्लीलता फैलाती है, आधी रात को फोन पर धमकाती है। मित्तल के बाद अब डॉली बिंद्रा भी सबूतों की सीडी लेकर सामने आ गई है। हो सकता है कि आने वाले
राधे माँ को लेकर आपके सामने ऐसे सबूत आए जिसके बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने राधे मां के बारे में अभी तक जो कुछ भी सुना वो बहुत कम है, बहुत कम। अभी ऐसी ऐसी बातें आपके सामने एक एक करके आने वाली हैं जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हम ये साफ करते हैं कि ये सब आरोप हैं जिसकी शिकायत मुंबई पुलिस से भी की गई है। दावा यह भी है कि इन आरोपों को साबित करने के लिए एक सीडी भी है। तो कभी संजीव का तो कभी इनका बोलते हुए, मनाते हुए, गलती हो गई, नहीं करूंगी ऐसी मस्तियां, तू मेरी प्यारी है, तू मेरी लाडो है। चंडालन कहीं की डायन औरत, चुड़ैल। इसको मालूम नहीं इसके भक्त लोग इसको पीछे से क्या बोलते हैं, चुड़ैल बोलते हैं, इसको बोल दो। जो गुस्सा दिल में था वो जुबान से जाहिर हो गया। जो नफरत सालों से सुलग रही थी वो सबके सामने कह डाली। बहुत कर लिया इसने मेरे साथ ये बदतमीजियां, बहुत डरा के रखा लोगों को, बहुत पैसे का रोब दिखा रही है। कभी राधे माँ की बहुत बड़ी भक्त रही डॉली बिंद्रा ने राधे माँ उर्फ बप्पो और उनकी टोली के बारे में कई बड़े बड़े खुलासे किए। मुंबई पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवाते हुए डॉली ने राधे माँ पर यौन शोषण और टॉर्चर करने से लेकर धोखाधड़ी, जालसाजी, धमकाने और साजिश रचने तक के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मेरी जिंदगी की वो एक्सपीरियंस है कि मेरी एक बायोग्राफी में, मेरी लाइफ के हिस्ट्री में मैं एक ऐसी औरत के यहाँ मेरा जाना होता है जो अपने आप को देवी बोलती थी, आद्य शक्ति बोलती थी, गुरु नानक बोलती थी और कहती थी मैं शेरों वाली माँ हूँ। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में डॉली बिंद्रा ने राधे माँ के बारे में कई ऐसी बातें बताई जिन्हें सोचकर भी कोई शर्मिंदा हो जाए। आपको सुनवाते हैं डॉली बिंद्रा के 10 बड़े आरोप। राजी मासी मुझे किस करना चाह रही थी, वो कभी छोटी माँ मेरे को ऊपर से दबा रही है, वो मेरे को राजी मासी नीचे हाथ लगा रही है, मैं अपने आप को ऐसे करके मुझे उल्टियां आ रही हैं, उल्टियां आ रही है, उल्टी कर रही हूं मैं, चिल्ला रही हूं मैं। और ये औरत वहां बैठ के ताली बजा रही है। डॉली बिंद्रा का कहना है कि राधे माँ और उनकी टोली ने कई बार उनके साथ गंदी हरकतें की, लेकिन वो बर्दाश्त करती रही। पर हद तो तब हो गई जब राधे माँ ने उनके पति के साथ भी गलत काम करने की कोशिश की। जब बोले उसके पहले रजाई खींची, इतने में रिएक्ट होता है, उसके ऊपर जाके लेट गई आपके सामने, मेरे सामने। राधे माँ पर अश्लीलता के आरोप इतने संगीन हैं कि हम आपको सारी बातें खुलकर नहीं बता सकते। डॉली बिंद्रा की माने तो राधे माँ के लिए अपने भक्तों को फोन पर आई लव यू बोलना तो बेहद आम बात है। आई लव यू ऐसे बात करती है सबसे, वो जैसे मित्तल से बात कर रही है ना फोन में, कैसे बोल रही है आई लव यू, सारे पागल, तू भी पागल, मैं भी पागल, वो बोलती है ना डायलॉग, वो ऐसी हरकतें करती घर पे। ये तो एक बार फोन करके, 2 बार 3 बार फोन करके, वो सबके साथ फोन करती है, रोज रात को उसको एंटरटेनमेंट चाहिए। जो आदमी शरीफ सोया होगा उसको जगाएगी, जगाकर फोन करेगी और गाली देते हुए पंजाबी में बोलेगी, बी उठ जा, मैं देवी माँ बोल रही हूँ, चल मुझे गंदी बात कर, चल मुझे गंदी बात सुना। डॉली बिंद्रा का कहना है कि राधे माँ अक्सर उन्हें गलत काम करने के लिए उकसाती थी और विरोध करने पर कहती थी ये तो कृष्ण लीला है, कर डाल। डॉली जी बात मान लीजिए, देवी माँ की आज्ञा है, हाथ जोड़ते, आज्ञा नहीं टालते, मुझे आंखें दिखा रही है, आज्ञा नहीं टालते। और फिर मेरे कान में आके कुछ बोल रही है, फिर मेरे को कहती है कृष्णा लीला है ये, डॉली जी कर दीजिए, कृष्णा लीला है। खुद को दुर्गा का अवतार कहने वाली राधे माँ
अपने भक्तों के सामने तो देवी का रूप दिखाती, लेकिन जब मौका मिलता तो विदेशों में जाकर जमकर मस्ती करती। सुनिए क्या कहती हैं डॉली बिंद्रा। खुद कहती है मैं तो शॉपिंग करती हूँ स्कर्ट वर्ट पहन के एकदम मस्त, उधर कोई पहचानता नहीं, और टीका लगाती तो डिस्को में भी चली जाती। वो नहीं बताया किसी ने, ये तो मुझे खुद बोला था इस बब्बो ने, डॉली तू चल मेरे साथ लंदन। मैंने कहा आप लंदन आप ये पहनोगे ये सब? वो बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गॉगल पहन लेती, पहचानता नहीं, टीका निकाल देती हूँ, मैं तो डिस्को भी चली जाती हूँ। ये सारी बातें तो इसने खुद बताई हुई है। डॉली बिंद्रा की माने तो राधे माँ ने अपने अनैतिक धंधों की बात छिपाने के लिए उन पर बहुत दबाव बनाया, डराया, धमकाया, यहाँ तक कि पैसे लेकर मुंह बंद रखने का ऑफर भी दिया। ये बातें दबाने वास्ते मुझे पैसे का ऑफर आया। कितना ऑफर है आपको पैसे? पैसे मैंने बोल दिया आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे 10,000 करोड़ भी दे दे तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये आज देश का सवाल है, मैं भूखी मर जाऊंगी पर मैं इन लोगों से ये बात बाहर नहीं आए, मैं ऐसा नहीं बाहर आने दूंगी। ये बात को जनता को, जनगण मन को ये बात मालूम होनी चाहिए कि धर्म के नाम पे आज क्या हो रहा है, और कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो धर्म के नाम पे अपनी पोजीशन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी मदद करते हुए। तो आखिर कौन है वो बड़ी हस्तियां जिनकी आड़ में राधे माँ धर्म के नाम पर ऐसे धंधे चला रही हैं? डॉली बिंद्रा का कहना है कि वो उन लोगों के नाम भी सामने लाएंगी और राधे माँ के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा पूरी दुनिया के सामने खोलकर ही दम लेंगी। अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। जो लोगों के सामने अपने मुंह पर पट्टी बांधे रखती है, जो ये कहती है कि उसके साथ ऊपर वाला इंसाफ करेगा, लेकिन उसकी करीबी सहयोगी रही डॉली बिंद्रा कहती हैं कि इंसाफ उन लड़के लड़कियों के साथ होना चाहिए जो राधे माँ की चौकी में जाते हैं। डॉली बिंद्रा के इन आरोपों से साफ है कि देवी का दिखावा करने वाली राधे माँ के तथाकथित आश्रम में क्या क्या गुल खिलाए जाते हैं। डॉली का कहना है कि पंजाब में राधे माँ के ससुराल मुकेरिया गांव से लेकर मुंबई के नंदन भवन तक वो राधे माँ के ऐसे कई काले कारनामों की गवाह रही है। डॉली की माने तो राधे माँ और उनकी टोली कई बार पागलों की तरह हरकतें करती है। ये लोग कुछ भी कपड़े पहन के बंदर भी बनते हैं, अपने आप को गंदा बनाते हैं, डरावना बनाते हैं, बेवकूफियां करते हैं। ये कभी डंडा लेके पीछे मारने जाती है शिव चाचा को, कभी किसी बुजुर्ग को। इसी के साथ एक और छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।